नमस्कार प्रणाम। मैं लेखक अजय। आज हम चर्चा करेंगे सुसाइड, आत्महत्या, जो कि हमारे समाज का एक बहुत बड़ा व्यथा इसको कह सकते हैं, दुख। यानी कि जीवन का एक ऐसा मोड़ जब व्यक्ति अपनी जीवन लीला समाप्त करने में ही अपनी भलाई समझता है, जो कि सबसे गलत काम है। सबसे गलत डिसीजन यदि है तो वो सुसाइड है, हमारे जीवन का, या आत्महत्या है। क्योंकि यदि हम धरती पर जन्म लेते हैं, आते हैं, तो ये एक कर्म भूमि है, ये एक संघर्ष का मैदान है। हम संघर्ष करते हैं या हमें संघर्ष करने के लिए वहाँ से परमात्मा ने भेजा है। चाहे मैंने प्रकृति आपके अनुकूल और प्रतिकूल दोनों रह सकते हैं, और उस अनुकूलता और प्रतिकूलता में आपको अपने को मैनेज करना है, ढालना है। अब इसी को हमें यहाँ पे ध्यान देना है, इसी के विषय में हम बात करते हैं। प्रतिकूलता में हम कैसे रहें और अनुकूलता में हम कैसे रहें। ठीक है, मैं मानता हूँ हर व्यक्ति अनुकूलता में ही जीना चाहता है, प्रतिकूलता में कोई नहीं जीना चाहता। लेकिन हाँ, जो प्रकृति बना है ये दोनों चीज़ों से बना है, बढ़िया खराब, अच्छा बुरा, गलत सही। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं झरना, यह जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा मनमानी। यानी कि उसमें ये कहा गया है कि यह जीवन क्या है, झरने के समान है, निर्झर। निर्झर में झरना होता है। झरना क्या करता है, बहता है, पहाड़ पर से गिरता है, और वो पहाड़ पर से गिरता है तो नीचे आकर नदी का एक रूप ले लेता है। और नदी क्या है, नदी के दो किनारे हैं, और उसका तुलना हमारे जीवन से किया गया है। यानी कि उस झरने में झरने के दो किनारे, और दोनों किनारों को, एक किनारे को सुख और एक किनारों को दुख के रूप में परिप्रेक्षित किया गया है। यदि हम उस पे चले तो हमें वास्तविकता का पता चल जाता है। लेकिन यदि हम थोड़ा सा अंदर चले कि कैसे जीवन प्रतिकूल होता है और कैसे जीवन में कोई, एक बहुत सटीक मैं एग्जाम्पल बताऊंगा कि आपके जीवन में प्रतिकूलता कभी आई नहीं सकती, या आएगी भी तो पता नहीं चलेगा। क्योंकि हमें उसको किस तौर पे लेना है, हमें उसको कैसे बिताना है, इस चीज़ के विषय में यदि हम जान जाएंगे तो फिर प्रतिकूलता नाम की चीज़ हमारे लिए नहीं रहेगी, और प्रतिकूलता ही हमें आत्महत्या की तरफ अग्रसर करती है, भेजती है। क्योंकि हम आए दिन सुनते हैं अपने दोस्तों, मित्रों, पड़ोसियों, बगल अगल जितने भी लोग हैं, सुनाई देता है कि फलां व्यक्ति ने आत्महत्या कर दी, किसके डिप्रेशन में आके, कोई एग्ज़ाम को लेकर, कोई अपनी ज़िंदगी को लेकर, कोई पारिवारिक उलझन को लेकर। लेकिन नहीं, होता है, लेकिन थोड़ा सा गौर से यदि विचार किया जाए उसको, तो हम उससे बच सकते हैं। और बचने का उपाय, तो हम उस पर गहन अध्ययन करें, थोड़ा सा बैठ कर उसको विचार करें कि आखिर क्या होने वाला है। तो हम ये पाते हैं कि न अनुकूलता हमारे हाथ में है, न हमारे हाथ में प्रतिकूलता है। तो फिर हम उसको कैसे मैनेज करें। तो जैसे कि एक सीधा छोटा सा एग्जाम्पल, छोटा एग्जाम्पल ये है कि हम क्या करते हैं, गर्मी या जाड़ा के सीजन
हमारे साथ आता है, बरसात का भी मौसम आता है। तो बहुत पहले से ही हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है, जब गर्मी आए तो पतला कपड़ा या सूती कपड़ा या कॉटन का कपड़ा हम लोग पहनते हैं, जिससे हम आरामदायक मुझे लगे। तो हम फिर जाड़ा आता है तो वहाँ पे हम गर्म कपड़े, ऊनी कपड़े पहनना चालू कर देते हैं, कंबल लपेटना चालू कर देते हैं। ठीक उसी तरह प्रतिकूल परिस्थिति में हमें उसके लिए एक दिशा या रास्ता खोजना, और हम क्या करते हैं कि रास्ता न खोज के खाई खोद देते हैं, और खाई खोद के उसमें हम खोद देते हैं, जो कि सरासर गलत है। सबसे पहला काम। दूसरा काम ये संघर्ष या कर्म क्षेत्र है। हम अपने कर्मों से उस प्रतिकूलता को बदल सकते हैं। जैसे एक बहुत सुंदर उदाहरण हमारे समाज में दशरथ मांझी जी का है। उन्होंने प्रतिकूल परिस्थिति आने के बावजूद, जो कि उनकी पत्नी डेथ कर गई, जिसके चलते वो छोड़ देते कि अरे वो तो डेथ कर गया, मुझे क्या मतलब। लेकिन उन्होंने इस प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलने के लिए ही 25 किलोमीटर का पहाड़ काट दिया, और उनके काटने का नज़रिया उनका कर्म क्षेत्र को दर्शाना है। व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र से कभी दूर नहीं रह सकता, चाहे कम करे चाहे जैसे करे, चाहे ज़्यादा करे, उसे करना ही पड़ता है। लेकिन व्यक्ति क्या करता है कि उसके विषय में थोड़ा सा ये इसको दिमाग चलाना छोड़ देता है। चलाना चाहिए, सोचना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए, बातें सुननी चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए, जैसे भी उसके विषय में सोचना चाहिए, बैठ कर विचार करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि प्रतिकूलता को प्रतिकूलता से ही लेते हैं। फिर उसका रिएक्शन क्या होता है कि आप समझ सकते हैं। एक नए दिन ये होता है, वो होता है, ऐसे होता है। एक और चीज़, प्रतिकूलता का सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारे समाज के नकारात्मक गतिविधि है। आप ये नहीं कर सकते, आपसे ये नहीं होगा, और ये सबसे बड़ा कारण है प्रतिकूलता, जो कि हम इस चीज़ में विश्वास नहीं करते। हमारा अपना पर्सनल सूचना है कि आपसे ये नहीं हो सकता है। जो चाहेगा वो कर सकता है। तो बहुत पहले से हम पढ़े थे, जहाँ चाह वहाँ राह, और मैंने उसको फॉलो किया। आज मैं उसी पे चल रहा हूँ। ग्रोथ है, लगता है कि नहीं मेरा ठीक है, रास्ता ठीक। एक और चीज़, अपने कार्य के प्रति पूरी तरह से ईमानदार है। ये आपके प्रतिकूलता को काटने का सबसे बड़ा उपाय है। यदि अपने कार्यों के प्रति सहानुभूति और ईमानदार रहते हैं तो फिर आपको कोई वहाँ तक जाने से नहीं रोक सकता। नहीं तो फिर आप उसी में उलझे रहेंगे, उलझते उलझते आप फिर सुसाइड वाला काम सोचने लगेंगे, क्योंकि आप उसकी तह तक नहीं पहुँच पाते हैं। आधे रास्ते पर से वापस आ जाते हैं, आधे के थोड़ा सा मैंने गए, गंतव्य स्थान तक गए और फिर वापस आ गए, तो आपको लगने लगता है कि ये हमारे बस की बात नहीं, जो कि सरासर गलत है। हर चीज़ में अनुकूलता प्रतिकूलता, सही गलत, झूठ सच होता रहता है, और उसे हमें कैसे डील करना है, कैसे हमें लेके चलना है, ये आपके सोचने पर डिपेंड करता है। आप कैसा सोचते हैं, कब सोचते हैं, कहाँ सोचते हैं, किससे सोचते हैं, किसके विषय में सोचते हैं, इस पर डिपेंड करता है। तो हम इस चीज़ को लेके अपने को सुसाइड से रोक सकते हैं, पहला काम। दूसरा, अपने सिद्धांतों के साथ समझौता न करना है। जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं, उसके रूल रेगुलेशन होते हैं, और किसी भी कार्य के एक रूल होता है, रेगुलेशन होता है। जैसे कि आपको माने कहीं जाना है, कहीं भी जाना है, तो आप सोचते हैं कैसे जाएं। एक रास्ता ऐसे है, एक रास्ता ऐसे है, एक रास्ता ऐसे है, एक रास्ता ऐसे है। तो हम जानते हैं, मुझे पता है कि ये जो सीधे वाले रास्ता है बहुत आसान है, एकदम सीधे चलेंगे। लेकिन सीधे वाला रास्ता आसान तो है, लेकिन इसमें बहुत सारी बाधाएँ हैं, गड्ढे हैं, रास्ता खराब है, ये है वो है। इससे जाएंगे, कुछ रास्ता बढ़िया है, कुछ रास्ता खराब है। इससे जाएंगे तो कुछ रास्ता में एकदम कंकड़ पत्थर, कुछ रास्ते में कुछ लोग कुत्ते हैं, डॉगी हैं, चाहे कुछ ऐसा व्यवधान पैदा। लेकिन जो सबसे दूर वाला रास्ता है वो सबसे सुपर है, बहुत अच्छा चीज़ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे दूर वाला ही पकड़ेंगे और उसी से जाना पसंद करेंगे, भले 10 मिनट लेट है, क्योंकि हम लोग सुना कि देर आए दुरुस्त आए। लेकिन हम क्या करते हैं कि नहीं, इसी से
बस होता क्या है कि फिर हम उसी तरफ पहुँच जाते हैं, उसमें पहुँच जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल है, हमें इस पे गौर करना चाहिए। तो किसी भी कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका निदान है। अब निदान क्या है? उसका विकल्प कैसा आप चुनते हैं। यदि विकल्प सही चुन लेते हैं तो फिर आप गंतव्य स्थान तक पहुंच सकते हैं। यदि विकल्प नहीं चुनते हैं फिर आप गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच सकते। तो ये सबसे बड़ा कारण है। यदि इस चीज़ का ध्यान हम रखें तो फिर हम अपने को हर प्रतिकूलता से निकाल सकते हैं और अनुकूलता उसमें आ सकती है। तो आज का टॉपिक यहीं तक, फिर अगले टॉपिक में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।